और भाई तो भाई हम आ गए हैं फिज़िक्स के 20 जून लेक्चर 6 के रिवीजन में, है ना। तो सबसे पहले हमने पिछले क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे थे, ठीक है। तो फिर हमने वही हमने देखा था कि 3 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और वही 3 डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन भाई इन सब का सोल्यूशन सेम ही है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट का देखा था कि हमें ऐसे करना है और हमने पिछली बार ही पढ़ा था, ठीक है। फिर आज फिर वही वो करवाए थे सर ने KBD यहाँ पे, कौन बनेगा डॉक्टर, वही क्वेश्चंस वगैरह थे, है ना। कि वही क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस थी, तो उसमें वही ईजी से ही क्वेश्चंस थे जो मैं समझाए थे, जो मेरे को थोड़ा मुश्किल लगे। इन अबव सिस्टम फाइंड वैल्यू ऑफ 20 एन न्यू सिस्टम। तो भाई की न्यू सिस्टम है, यूनिट ऑफ मास 8 kg, लेंथ 10 मीटर और टाइम 4 सेकेंड। भाई जब यूनिट निकालनी होती है नहीं तो सीधा हम यही पुट कर देते हैं और सीधा कर देते हैं, है ना। लेकिन भाई जब हमें 20 न्यूटन की वैल्यू निकालनी है तो हम सीधा पुट नहीं कर सकते। मैंने भाई ऐसे कर दिया 20 × 5 कर देंगे, क्योंकि मेरा 5 न्यूटन आया थी न्यू। लेकिन नहीं भाई 5 तो करेंगे, हम एक तरह से डिवाइड करेंगे ना। अगर हम नन्नू वाला वो लगाएं, अगर नन्नू तुम याद हो तुम्हें कि कि भाई वो नंबर और यूनिट वाला, कि नंबर यूनिट तो हमारा वो इक्वल होता ही है। तो भाई अगर 20 न्यूटन है तो भाई हमने नए वाली यूनिट की हमने निकाली है कि 5 न्यूटन वैल्यू है, तो x × 5 न्यूटन होएगा, तो एक तरह से भाई डिवाइड होना चाहिए, तब आएगा हमारा x, है ना। ऐसे होना चाहिए। लेकिन अब दूसरा रास्ता ये है कि भाई अगर मान ले ये होता ही नहीं, सीधा बस ये क्वेश्चन आता, तो भाई ये हो जाता फोर्स × 20 न्यूटन, और ये हमें दे रखा है कि 20 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन तो यही होता है जो नॉर्मल SI यूनिट होती है, लेकिन हमें अब न्यू सिस्टम में निकालना है। न्यू सिस्टम ये है, तो भाई न्यू सिस्टम हमने मान लो किलोग्राम डैश, मीटर डैश और सेकेंड डैश बना लिया, ठीक है। तो किलोग्राम डैश की जगह क्या होगा भाई, किलोग्राम डैश हो जाएगा हमारा किलोग्राम डैश kg/8 हो जाएगा वो, ठीक है। तो हम ऐसे डिवाइड कर देंगे, इसे भी डिवाइड कर देंगे, उससे ऊपर वो चला जाएगा। ऐसे हम उसकी वैल्यू फिर ऐसे पुट करते हैं अगर को, ठीक है। ऐसे ही था कि भाई इसमें भी न्यू सिस्टम निकालना है। तो देखो अब जैसे ये हमने ऐसे पुट किया, नॉर्मल तो ये होता है, लेकिन हमें इसमें निकालना है न्यू सिस्टम में। तो ये हमारा kg डैश इतना 4 kg दे रखा है, तो अब हम kg को पुट कर देंगे kg'/4 ऐसे, फिर ये मीटर डैश/5 और सेकेंड डैश/2 ये ऊपर चला जाएगा। ऐसे करके हमने सॉल्व कर लिया था, ऐसे ही था ये, ठीक है। न्यू सिस्टम दे रखा है, यूनिट ऑफ मास इज इतना अल्फा kg और यूनिट ऑफ लेंथ इज बीटा मीटर और यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकेंड। तो भाई 10 जूल की वैल्यू निकालनी है। देखो भाई इसमें 10 जूल की निकालनी है, हमें न्यू यूनिट नहीं निकालनी है, हमें 10 जूल निकालनी है। पहले 10 जूल को हमें पता है, जूल का मतलब ये होता है। अब जूल को हम इसकी जगह भाई है kg की जगह हम इसे वहाँ ले जाएंगे, kg हमारा kg'/अल्फ़ा हो जाएगा। तो kg'/अल्फ़ा की जगह, ठीक है, अल्फ़ा नीचे जब kg'/अल्फ़ा, और भाई ये बीटा हमें दे रखा है तो मीटर स्क्वायर है ये, तो फिर भाई ये बीटा स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ऊपर वो चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर ये ईजी है। ये भी सेम ही क्वेश्चन है कि भाई, अच्छा नहीं, ये उसका है डायमेंशन वाला क्वेश्चन है, ये डायमेंशन वाला क्वेश्चन है। कुछ नहीं है भाई, ये डायमेंशन निकालना तो बहुत ईजी होता है कि P = C sin α t³ + β x², है ना। तो हमें डायमेंशन निकालनी है अल्फ़ा × बीटा या फिर α/β, है ना। तो भाई हमें पता है कि अगर ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो मतलब ये इक्वल होंगे, है ना, इक्वल होंगे, और तो इनकी वन के इक्वेट कर देंगे डायमेंशनलेस के इक्वल, है ना। तो भाई क्योंकि डायमेंशनलेस के इक्वल क्यों, क्योंकि साइन का वो है ना एंगल, हमें पता है एंगल डायमेंशनलेस के इक्वल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने एंगल इक्वल किया और हमें पता है ये ऐड हो रहा है तो ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। फिर हम इसको अगर यहाँ ले जाएंगे, इसे यहाँ ले जाएंगे तो ऐसा आ जाएगा। और इसमें से ही अगर हम भाई अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे, हमने अल्फ़ा t³ किया 1 = 1, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी t-3 आ जाएगी हमारी, ठीक है। और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, x-2 आ जाएगी। तो ये हमारा ऐसे ऐसे निकल जाएगा, बस ये डिवाइड भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, डिवाइड भी हो गया, ठीक है। चलो ऐसे था। और ये भी भाई कुछ नहीं है, ये भी वही डायमेंशन वगैरह का सवाल है, इजी थे सारे, ठीक है। हाँ फिर चलो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो वही हमने वही एप्लीकेशन हमने फर्स्ट और सेकंड वाला फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने, सेकंड और थर्ड रह गया था। सेकंड था भाई, इफ यू कंसीडर L और G हमने टेकन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, देन फाइंड डायमेंशन T इंटरवल ऑफ इन LNG, ठीक है। तो भाई एक तरह से ये दोनों सेम ही जो सवाल है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाला था कि टाइम पीरियड जो है हमें डिराइव करना है L और G में, देन डिराइव रिलेशन ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ LNG। दूसरे वाला क्या है कि भाई हमने L और G को फंडामेंटल मान लिया है, LNG को फंडामेंटल मान लिया, फिर हमें टाइम का वो बताना है डायमेंशन, है ना, इन टर्म्स ऑफ LNG। तो सेम ही तो हो गया एक तरह से,
है ना। एक तरह से हमने इसमें से हमने इसमें ड्राइव किया, फिर इसमें से फंडामेंटल मान ले तो सेम हो जाएगा। इसलिए बस यही है कि भाई ये सेम एज वन होगा, डायमेंशन से निकाल लेंगे। ठीक है। अब तीसरा क्या है भाई, इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ इतना दे रखा है, हमें यूनिट निकालनी है। अब भाई जो हमने डायमेंशन निकाली, हमने ऊपर वाले से डायमेंशन निकाली है, उसमें ही हम पहले डायमेंशन एनालिसिस से रिलेशन निकालेंगे। ठीक है। पहले सवालों में हम MLT फंडामेंटल कह रहे थे, तो हम डिफरेंट PQ का डायमेंशन फॉर्मूला पहले से पता था, पर अब इसने अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन दे दिया, तो हमें पहले डायमेंशन एनालिसिस से रिलेशन निकालना पड़ेगा। भाई इसने यहाँ पे देखो, जो रुको, हम जैसे ये सब कर रहे थे, है ना, ये क्वेश्चंस कर रहे थे, तो भाई हम हमेशा MLT में खेल रहे थे, हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में ही खेल रहे थे, है ना, इसलिए हमें पहले से ही पता था। लेकिन भाई अब इसने एक्सेलरेशन दे दिया, इसलिए हमें रिलेशन पहले से ही पता था, लेकिन इसने एक्सेलरेशन दे दिया। भाई इसमें यूनिट ऑफ लेंथ तो है, ठीक है, और यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन दे दिया, तो हमें रिलेशन पता निकालना पड़ेगा वही डायमेंशन एनालिसिस से। तो भाई ऐसा यूनिट ऑफ टाइम होती है 1 सेकेंड, है ना। तो टाइम को हम भाई ये हमने ऊपर से ही दिखाना था कि √L/g लिख देते हैं, तो बस ऐसे कर देंगे। ठीक है। एक्सेलरेशन जी मतलब एक्सेलरेशन वही, ठीक है। तो भाई ऐसे था, समझ रहे हो, जी मतलब वही जो कांस्टेंट होता है ना, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ही होते हैं अब। ठीक है। तो ऐसे मतलब वही है कि मतलब पहले हमें इसमें फिर पहले रिलेशन निकालना पड़ेगा डायमेंशन एनालिसिस से, फिर हम बस वो पुट कर देंगे वैल्यूज़। तो वही है, मतलब पिछले सवालों में हम MLT फंडामेंटल पे पहले से ही खेल रहे थे, अब इन्होंने एक्सेलरेशन दे दिया है, एक्सेलरेशन को फंडामेंटल रखने को दे दिया, तो हमें पहले डायमेंशन से इसका रिलेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई एक्सेलरेशन के हिसाब से तो फॉर्मूला है नहीं ना कोई, समझ रहे हो। फिर वही ये जो पिछले क्वेश्चंस थे ना, मतलब वही जो अभी हमने वो किया है एप्लीकेशंस, उन पे सर ने एग्जांपल दे दिया था कि भाई फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, है ना। तो भाई देन डिराइव रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है। और दूसरा क्या है भाई, इफ़ मास, वेलोसिटी और रेडियस फंडामेंटल है, तो हमें भाई डायमेंशन ऑफ फोर्स निकालना है, तो ये दोनों सेम ही तो होगा। हमें इसमें बोल दिया कि इनमें निकालो, और इसमें बोल दिया इनमें निकालो वापस, ये तो सेम ही तो है। तो भाई आंसर तो भी सेम ही होगा। आंसर 1 क्या हो जाएगा हमारा, हमें बोला गया भाई फोर्स जो है मास, वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो हमने इसको, हमें पता नहीं है कैसे डिपेंड कर रहा है, तो हमने XYZ में कर दिया। ठीक है। फिर हमने किया, हमें पता है फोर्स का तो डाउन नॉर्मल, भाई हमें अगर डायमेंशन निकालनी है तो ये फोर्स थोड़ी चेंज आएगा, इसके डायमेंशन तो सेम ही रहेगा MLT में, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन भाई हमें अब नया वाला ये हो गया है, तो हमें इससे बस इसमें इक्वल कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा XYZ की क्या वैल्यू है। ठीक है। तो हमने MLT - 2 को हमने इक्वल कर दिया MX, LT -1 होता है वेलोसिटी का, Y और फिर LZ, है ना। तो भाई MX LY + Z, है ना, और T - Y -1Y 1 है ना वो। ठीक है। तो कंपेयर हम पावर कर देंगे, तो x हमारा 1 आ रहा है, -y -2 आ रहा है, और y मतलब 2 हो गया, मतलब वही, तो y + z हमारा 1 आ रहा है, तो z हमारा -1 आ रहा है। ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया M1 V2 और R -1 वही भाई, तो बस ये आंसर है भाई। ठीक है। थर्ड क्या है भाई, थर्ड है कि यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ लेंथ और यूनिट ऑफ वेलोसिटी दे रखी है। अब देखो, अगर भाई हमें MLT में दे रखा होता, ठीक है, फिर तो ईजी था, लेकिन भाई अब हमें यूनिट दे रखी है, तो हमने अगर MLT में दे रखा होता तो बस हम इसमें पुट कर देते, क्योंकि हमें इसके पहले से डायमेंशन पता है। लेकिन हमें भाई क्योंकि हमें इसमें दे रखा था, तो हमें पहले इसकी रिलेशनशिप ऐसे निकालनी पड़ी, रिलेशनशिप नहीं मतलब रिलेशन। ठीक है। तो हमने भाई जो रिलेशन निकाला था उसमें बस हमने पुट कर दिया, फिर जो हमें वैल्यूज दे रखी थी, बस ये था। इसलिए भाई यही बोला था कि मतलब सेम आंसर होंगे। फिर भाई इसमें वही मतलब सेम ही क्वेश्चन है, फिर वही कि मतलब भाई फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम दे रखा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, हमें डायमेंशन ऑफ लेंथ निकालनी है। फिर वही जैसे हमने पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन किया था वही सेम किया। ठीक है। ये सब तो हमने बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है। अब भाई एक MR सर ने बताया कि भाई मतलब क्योंकि भाई हमें पता है कि नीट ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, तो ऑप्शंस दे रखे होंगे, है ना, तो हम लॉजिकल सोच सकते हैं कि भाई फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम और लेंथ का कोई रिलेशन या फॉर्मूला सोच सकते हो, कि कोई रिलेशन या फॉर्मूला सोच सकते हो कि भाई जैसे लेंथ या फिर जो वो होता है डिस्प्लेसमेंट S = UT + ½ AT² होता है ना। तो भाई डायमेंशन अगर हम सोचे तो L = ½ AT², तो AT, ठीक है, AT में आ रहा है हमारा फॉर्मूला, तो भाई हमारा पता है AT² आना चाहिए आंसर हमारा, और F0 हो जाएगा क्योंकि AT² में आ रहा है। तो भाई बस ऐसे हमारा F0 A1 T² ऐसे। ठीक है। ये मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन भाई ये जो है ना, तो है मास्टर, ये मैंने बहुत लिखा भी है, सर ने इतना सर ने बोल के बोला था, लेकिन मैंने लिख भी लिया। ठीक है। तो सर ने बोला द मास्टर, ये कॉमन सेंस से है, JEE एडवांस का सवाल 3 लाइन में होंगे। ठीक है। प्रो वर्जन है ये। ठीक है। अब तो मान लो जैसे फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम है, ठीक है, हमें लेंथ को निकालना है फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम में। हमें लेंथ में पता है भाई, लेंथ में M0 होता है, T0 होता है और L1 होता है।
है ना, ये हमें पता है। अब भाई हमें m0 चाहिए। अब देखो फोर्स में m है, हाँ फोर्स में तो m आ रहा है यार, ठीक है, और यहाँ पे कुछ m है भी नहीं जिससे कट सके, तो भाई मतलब फोर्स तो होगा ही नहीं, क्योंकि फोर्स में अगर भाई हमें पता है m चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं, अगर हम फोर्स लगा देंगे तो m आ जाएगा, इसे हमने फोर्स F0 कर दिया, ठीक है। अब हमें चाहिए एक एल चाहिए, ठीक है, तो हमें पता है एक एल तो इसी में ही है, तो एक्सेलरेशन एक तो होगा, ठीक है, एक एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, चलो ठीक है। अब एल t-2 आ गया है, तो अब t-2 को हटाना भी पड़ेगा, t-2 को हटाना भी पड़ेगा। अगर हमें t-2 को हटाना है तो हमें t2 रखने पड़ेंगे, t2 रखने पड़ेंगे, फिर कट के बस सिर्फ l बचेगा। तो अगर हम कॉमन सेंस से सोचा जाए तो भाई लेंथ में सिर्फ L1 होता है ना, L1 होता है सिर्फ, तो भाई लेकिन फोर्स में तो MLT-2 होता है, तो फिर भाई मास आ जाएगा, और हमें मास नहीं चाहिए, और एक्सेलरेशन या टाइम में मास नहीं आता जिससे फोर्स का m कट जाए। तो भाई हमें ये पता चल गया f जो है F0 है, भाई एक्सेलरेशन LT-2 होता है और हमें एक l चाहिए, तो हमने चलो एक्सेलरेशन हमारा एक आ गया। अब भाई t जो है t होता है, और हमें एक्सेलरेशन का भाई LT-2 का हमें t-2 काटना है, तो भाई हमने t को 2 ले लिया जिससे वो कट जाए। ऐसे ही कॉमन सेंस से मतलब सर ने बताया था और मेरे को बहुत अच्छा लगा ये, ठीक है। तो भाई ये क्योंकि ऑप्शन भी दे रखे होते हैं तो ईजी हो जाता है और ज़्यादा, कि जैसे भाई ये फोर्स एक्सेलरेशन और बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो भाई ये अगर हम मतलब अभी क्या है ना, अभी जैसे हमें फॉर्मूला सारे पता नहीं है, क्योंकि मतलब सर ने बोला एनर्जी का फॉर्मूला होता है F×L, ठीक है, आगे पढ़ेंगे फॉर्मूला, तो भाई ये F80² आ जाएगा ऐसे ही नॉर्मल, ठीक है। लेकिन भैया अभी एम आर स्ट्रक्चर अगर हम लगाएं, एनर्जी हमें पता है ML2T-2 होता है, तो भाई हमें पता है फोर्स में, भाई फोर्स एक हमें m तो चाहिए, तो एक तो फोर्स होना ही चाहिए, ठीक है, एक तो फोर्स होना ही चाहिए, ठीक है, MLT-2 हो गया। हमें एक एल और चाहिए, एक एल और चाहिए, तो एक ए भी होना चाहिए, ठीक है, तो LT-2 हो गया। अब देखो T-2 हो गया, हमें T-2 चाहिए, तो हमें टी भी चाहिए, मतलब काटने के लिए एक T-2 को काटना पड़ेगा, तो हमें T2 चाहिए होगा, जैसे T-2 कट जाए, एक एल और चाहिए और T-2 कट जाए। देखो ये क्या बढ़िया चीज़ है ना। तो भाई इफ़ एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस। भाई ये मतलब भाई मतलब बार बार हम वही कर रहा हूँ, मैं बार बार क्या ही से बताऊँ मैं ऐसे, ठीक है। भाई सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, और बनना है मास्टर से, ये सोच सकते हो, ठीक है। फिर भाई इफ़ फोर्स वही वापस वही है, ठीक है, कि भाई फोर्स एरिया और डेंसिटी है फंडामेंटल यूनिट, तो हमें यंग मॉडुलस बताना है। यंग मॉडुलस होता है भाई ML-1T-2, हमें ऐसे फोर्स एरिया और इसमें बताना है, तो हम भाई ऐसे सोचेंगे हमें m तो चाहिए ही एक, तो फिर एक f तो होना ही चाहिए, एक f तो होना ही चाहिए, इसमें एक f है, इसमें एक f है, इसमें -1 है, ये कट जाएगा, चलो ठीक है। और भाई एक m होना चाहिए, और क्या है m, ठीक है, मास हो गया, फिर हमें L-1 चाहिए। अब ये m है, तो हमें भाई ML-3 है, ठीक है। अच्छा रुको रुको रुको, अच्छा हाँ, तो भाई क्योंकि हमें पता है कि D जो है ML-3 होता है, D ML-3 होता है, और F जो है ML2 होता है, तो ये दो M आ रहे हैं, है ना। तो या तो सिर्फ फोर्स होना चाहिए या फिर डेंसिटी होनी चाहिए, बस एक ही हो सकता है ना। ऐसे या नीचे जाए, और नीचे तो -1 तो है ही नहीं, ये देखो मतलब एक ही मास चाहिए ना हमें, तो अगर हम मास दे देखें तो देखो ये -1 ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। F और यहाँ पे D2 है, ये तो मास बहुत ज़्यादा हो गया, F और D ये भी मास हो गया, तो भाई देखो सिर्फ मास से हमने देख के ये कर दिया कि हमने हमारा फोर्थ है। देखो यहाँ पे बस एक ही M आएगा और D0 है, क्योंकि ये पे एक ही M आएगा, ठीक है। तो MLT-2 एक है और A-1 है, तो हमने L2 से डिवाइड किया, तो देखो L-1 भी आ गया, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, ये आ गया बस हमारा। हाँ भाई MR* में एक फॉर्मूला होता है भाई कि यंग मॉडुलस का F/A होता है, आगे पढ़ेंगे तो इसका ऐसे हो जाता है, बस D0 F/A होता है, क्योंकि ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट, ये भाई नीट 2016 का है क्वेश्चन, जो बहुत ही मुश्किल था, कि प्लैंक कांस्टेंट H, स्पीड ऑफ लाइट C और न्यूटन्स ग्रेविटेशन कांस्टेंट G आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट। हमें कॉम्बिनेशन बताना है जो सही है, इज डायमेंशन ऑफ लेंथ, ठीक है। हमें भाई हमने मतलब E=HF, तो H का होता है भाई ML2T-2, G होता है भाई F=GM1M2R², तो फिर भाई ये M1L³ और T-2 होता है, CL_T-1 होता है, ठीक है। तो भाई हमें पता है L हमें इसके फॉर्म में निकालना है, L हमारा भाई एक लेंथ आना चाहिए सिर्फ, है ना। तो भाई एक लेंथ आना चाहिए सिर्फ, ज़्यादातर क्वेश्चंस में 90 सबसे पहले मास ही देखना चाहिए, ठीक है। तो भाई हमें बताए ये कि भाई यहाँ पे एक मास है और यहाँ पे -1 है, तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे तो मास कट जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में होनी चाहिए, मतलब ये इतना पता चल गया, ठीक है। तो मतलब ये और ये मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो हमने लिखा ये -1, ये M×-1 कट जाएगी, ठीक है, मास तो कट गया। लेकिन भाई इसका वो भी है, इसका लेंथ जो है L2 है और ये L3 है, ठीक है। सबसे पहले तो Hg साथ में होना चाहिए, Hg, ये देखो ये गलत है, तो फिर ये तो गलत, ये तो कट गया, क्योंकि ये GH साथ में नहीं है, ठीक है, और ये भी GH साथ में नहीं है, ये भी कट जाएगा, ठीक है। हमें पता है इन दोनों में से हमें सवाल, इन दोनों में से ऑप्शन बचाया अब, ठीक है।
हमें लेंथ कितनी चाहिए, हमें लेंथ एक ही चाहिए। देखो हमें लेंथ जो है एक ही चाहिए। यहाँ पे आ रही है L2 और L3, है ना, L2 और L3 आ रही है यहाँ पे, ठीक है। हमें अब क्योंकि भाई यहाँ पे ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ये दोनों में अंडर रूट लगा हुआ है, तो हमें अंडर रूट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसमें यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। अब L2 और L3 अंडर रूट में है ये, है ना। तो हमने भाई ये L5/2 हो गया एक तरह से, L5/2, है ना। हमें L1 चाहिए, क्योंकि L1 चाहिए तो भाई हम किससे वो करेंगे, किससे वो करेंगे, एल एल के एल एक ही है, एल चाहिए, है ना, लेंथ में एक ही एल चाहिए। तो भाई हम सी से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों में हम सी से डिवाइड कर रहे हैं, तो पता ही है। अब भाई 5/2 से करेंगे या 3/2 से करेंगे, है ना, 5/2 से करेंगे या 3/2 से करेंगे। अगर भाई ये √2 है तो फिर हम इसे अगर हम अंदर ले जाएं, एक तरह से हम ऐसे समझे, है ना। तो एक तरह से ये हो जाएगा एल ऊपर, अगर एल ऊपर 5 है और सी, क्योंकि यहाँ पे एक ही एल होता है सी में, है ना, तो एल ऊपर 5 है और यहाँ पे एल, यहाँ पे भी 5 है, तो पूरा एल ही कट जाएगा, तो लेंथ बचेगा ही नहीं। L3 है ऊपर 5 है, तो भाई तब कट के भाई एक बचेगी लेंथ, है ना, तब कट के जो है हमारी एक लेंथ बचेगी। इसलिए भाई यही है कि भाई L1 तो हमें L3/2 आएगा नीचे, तो भाई सी हमारा ऐसे 3/2 आ जाएगा। भाई हमारा आंसर आ गया, वो ऐसे देख के हमने कर लिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। मतलब भाई अगर L5/2 और L/3/2 होगा तभी तो भाई तुम ऐसे करोगे ना, सॉरी दिख रहेगा, L5/2 माइनस 3/2, 5/2 माइनस 3/2 क्या होता है, 2/2, 2/2 1 हो जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे हमने L1 आ गया हमारा, ठीक है। अब ये भी एक क्वेश्चन है, ये शायद JEE एडवांस का क्वेश्चन था, ठीक है। भाई फिजिकल क्वांटिटी है डायमेंशन लेंथ की, दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय CG, और भाई ये दे रखा है हमें, C वेलोसिटी है, G यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और भाई थीटा चार्ज है, ठीक है। तो E²/4πε0, ठीक है। तो भाई C होता है LT-1 क्योंकि वेलोसिटी हो गया, G हमारा भाई यूनिवर्सल कांस्टेंट है M-1 L3T-2 जो हमने इससे निकाला था इस फॉर्मूले से, और भाई ये होता है, ये FR² का फॉर्मूला होता है, ये एक F = इतना, ठीक है। हम R² यहाँ पे ले जाएंगे क्योंकि हमें ये इसके फॉर्म में निकालना है, तो FR² इसकी आ जाएगी ML3T-2, है ना। तो भाई हमें लेंथ ही निकालनी है, तो लेंथ 1 है, ये ऑप्शन है सारे ऊपर वाले, ठीक है, लेंथ 1 है, तो हमें इसके फॉर्म में निकालना है X, Y और Z के फॉर्म में, है ना। तो भाई सबसे पहले तो देखो लेंथ 1 है, ठीक है, तो हमें लेंथ चाहिए M हमें 0 चाहिए, ठीक है, M हमें 0 चाहिए। तो अगर हम इसके वो देखें, M हमें 0 चाहिए, तो फिर यहाँ पे M है, यहाँ पे M-1 है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में होने चाहिए, ठीक है। तो हमने G1 और इसे इसे ये जो भी है इसे 1 को कर दिया, ठीक है भाई, ये दोनों तो मल्टीप्लाई में होना चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे ऊपर नीचे है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, चलो ये तो कट गया, ठीक है, फिर C कट गया हमारा, ठीक है। तो M0 हो गया, ठीक है। हमें L, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो L3 हमारा L6 आ रहा है, ठीक है, L6 आ रहा है हमारा, हमें L1 चाहिए, L1 चाहिए हमें, है ना। हमारा L6 आ रहा है और M0 है, तो फिर भाई हमें ये 1/2 से, तो क्योंकि ये रेज़ टू द पावर 1/2 है हर जगह, 1/2 1/2, और यहाँ पे भी 1/2 है ना। तो यहाँ, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं है ना 1/2, तो तू कैसे बोल रहा है यार 1/2, तो यहाँ पे अगर हम सोचें भाई, यहाँ पे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे भाई एक ही C है नीचे, ये मतलब एक ही वो है, तो भाई मतलब एक ही C है नीचे, तो भाई यहाँ पे कटेगा ही नहीं, यहाँ पे L5 आ जाएगा, L5 आ जाएगा भाई, L6/L5 हो जाएगा, सॉरी L हो जाएगा, तो L5 बचेगा, तो ये भी नहीं है ऑप्शन, हमें तो बस एक ही L चाहिए, तो इन दोनों में से है, ठीक है। अब ये दोनों 1/2 से हो रहा है, तो L3 होगा, ठीक है, L3 है। अब हमें C2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो और L बढ़ जाएंगे, और L बढ़ जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे देखो C2 से डिवाइड हो रहा है, तो L3/L2 एक L बचेगा, ठीक है, और हमें यही चाहिए था, तो ये आएगा आंसर हमारा। बस भाई यही था, ये हमारा डायमेंशन एनालिसिस था, ईजी सा। चलो बाय बाय।